में कहते हैं कि जीव अमर नहीं है, जीव मर जाता है। और साहिब कह रहे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84। और निर्भय कबू नहीं, केवल निर्भय नहीं है, वो मरता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अविनाशी का मतलब ये थोड़ी नहीं होता जो मर जाए। अब इस दोहे को उल्टा अर्थ करके ये समझाने में लगे कि जीव मर जाता है। हमने प्रमाण पूछा, भैया क्या प्रमाण है कि जीव मर जाता है? कहता देखो वाणी कह रही है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मर गया ना मैं जीव मर गया ना। अरे मैंने कहा तो पहली लाइन में तो हरि मरा हुआ है। फिर जब मैं था तब हरि नहीं, तो यानी जब तुम थे तब हरि भी नहीं था, फिर तो परमात्मा ही मर गया। दूसरी लाइन को पकड़ के बैठ गए, पहली लाइन समझ में नहीं आई। तो ये हाल है ज्यादा चतुर लोगों का, जिसको कहते हैं ना जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। वो ऐसी लोगों के लिए वाणियां बोली गई हैं, इसीलिए बोली गई हैं। चतुराई नहीं चलती है कबीर पंथ में, ये अनुभव ज्ञान की वाणी है। एक एक वाणी कबीर साहब की अनुभव ज्ञान पे आधारित है। हर वाणी में अनुभव छुपा हुआ है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, ये अनुभव ज्ञान है। यानी अभी आप अपने आप को जो मान के बैठे हो, अब आप तो हो लेकिन हरि नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने अपना अस्तित्व ये मान लिया। अब तुम बन गए राजेंद्र, तुम बन गए धीरेंद्र, तुम बन गए मनोज, तुम बन गए सरोज। अब हरि नहीं है, ढूंढो अब हरि कहां है। और अब हरि है और मैं नहीं। और जब हरि को ढूंढ लिया तो मनोज सरोज कहां चले गए, इसका ना पता लग रहा, गए कहां ये। यानी जब गंगा भटक रही थी तो उसके पास समुद्र नहीं था, ढूंढ रही है। और जब समुद्र मिल गया तो गंगा खुद लापता हो गई, कहां चली गई? मर नहीं गई, लीन हो गई समुद्र में। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जिस दिन ये वाणी अनुभव में आ गई, उस दिन आपका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। आपका 101% कल्याण होगा और काल जाल से आप 100% छूट जाओगे। जैसे कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी काल जब आएगा तो काल हमें मारेगा तो कबीर साहब कैसे बचाएंगे? क्या उनके पास कोई धनुष बाण होगा, तलवार होगी, कैसे बचाएंगे? काल के पास तो बहुत बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं। जब काल के बच्चों के पास, किसी के पास धनुष बाण है, किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास चक्र है, तो काल के पास क्या क्या होगा? तो कबीर साहब कैसे बचाएंगे? उनके पास क्या है? अब ये अनुभव ज्ञान जिस दिन समझ में आ जाएगा तब तुम्हें पता लग जाएगा कि कबीर साहब कैसे बचाते हैं काल से। क्या है उनके पास, कैसे बचाएंगे? लाठी है, लाठी वाले चित्र देखते हैं कई बार, कबीर साहब ने लाठी पकड़ रखी है। कैसे बचाएंगे? उनके पास एक ताकत है। कौन सी ताकत है? ताकत जैसे एक चुंबक के पास है। आप देखोगे लोहे का कोई टुकड़ा जमीन पे पड़ा हुआ है तो जमीन ने उस टुकड़े को पकड़ रखा है। लोहे का टुकड़ा बंधन में है, किसने बांधा? गुरुत्वाकर्षण बल ने, धरती ने पकड़ रखा, उठ नहीं सकता वो। अब चुंबक क्या करेगी? चुंबक जैसे ही उसके ऊपर आएगी तो वो क्या करेगा? वो सारे बंधन टूट जाएंगे और वो चुंबक की तरफ चिपक जाएगा। अब चुंबक ने बिना धनुष बाण के, बिना किसी त्रिशूल के, बिना किसी सुदर्शन चक्र के जीव को बचा लिया। ऐसे ही कबीर साहब बचाते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। बस ये समझ लो। अब काल से लेत छुड़ाए तो बोल दिया, लेकिन जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि काल है कौन, ये काल
हमें पकड़ा कैसे है उसने, छूटेंगे तो बाद में। तुम्हें किसी ने बांधा हो तो पहले ये देखोगे ना बांधा किससे है, तभी तो औजार मंगाओगे। अब पता लगा बांधा है तुम्हें लोहे से और तुम मंगा रहे हो प्लास्टिक की आरी, तो बात नहीं बनेगी, समझ लो। तो पहले हमें पता लगना चाहिए कि काल ने हमें बांधा कैसे है। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। तो कहां कहां बांध रखा है, कैसे कैसे बांध रखा है, जब ये हमें गुरु के द्वारा समझ में आ जाएगा तब हमारा सारा भरम टूट जाएगा। तो हमें किस डोर से बांध रखा है, किससे बंधे हैं हम? गाय बांधनी होती है, बैल बांधना होता है, किससे बांधते हैं? रस्सी से। तो इस जीव को बांधने के लिए क्या यूज किया गया है? किससे बंधे हो आप? सूरत को तो बांधा गया है, सूरत से थोड़ी नहीं बंधे हो। सूरत को ही बांधा गया है, किससे बंधे हो? अरे भाई सूरत को कौन बांध सकता है? किसी चीज से तो बांधा होगा। किससे बंधे हो? अरे माया तो पूरा जगत ही माया है। 5 तत्व माया है, रूप माया है, स्पर्श माया, गंध माया है। किससे बंधे हैं? सूरत किससे बंधी है? बताओ बताओ, लगाओ दिमाग। सब गुरुमुख हो, बिना गुरु के तो कोई ना बैठा होगा। कभी पूछा गुरु से कि बंधे हैं तो किससे बंधे हैं? चुंबक उठाएगी तो किससे निकालेगी? यहाँ तो समझ में आ रहा धरती से बंधे हैं, उठा लिया धरती से। मन काल, अरे मन काल भी बात की बातें भैया, बंधे किससे हो? है? अरे नहीं भाई, लोभ जब चीज सामने पड़ी होगी तभी तो लोभ आएगा। जब सामने चीज ही नहीं तो लोभ कैसे आएगा? पूरे ब्रह्मांड के जीव एक ही डोर से बंधे हुए हैं। अब ये डोर ही नहीं पता तो छूटोगे कैसे? 52 अक्षर पैदा नहीं हुए थे तब किससे बंधे थे? एक बेचारा जीव किससे बंधा है? बंधन है क्या? बहु तो छोड़ो, एक बंधन बताओ जिससे मेन बंधन है। एक बंधन, बहुबंधन तो माँ बाप बेटा भाई दुकान मकान बहुबंधन है। एक बंधन बताओ जिससे जीव बंधा है। अरे नहीं भाई, कमाल हो गया है। खूंटे से बंधता है ना बैल, तो खूंटा है, बैल है, तो बीच में क्या है? अब वो रस्सी क्या है? हमारी कौन सी रस्सी है? नहीं पता तो नहीं निकल पाओगे, समझ लो। अरे भाई सूरत तो बंधी हुई है। अरे भाई सब कोई बात नहीं, पूछ के बताना कभी मिलेगा इस समय तो। आप ही बताओ। अरे ऐसे थोड़ी नहीं बताएंगे, यहाँ बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले 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 पूछ लो ना, बताया तो जाएगा। पहले सवाल पूछने वाला सवाल देता, जवाब उसी को थोड़ी नहीं मांग लोगे। टीचर ने कहा आज तुम्हारे एग्जाम में सवाल दे दिया तुम्हें, अब बच्चे कह रहे गुरुजी आप ही बताओ। अरे तुम क्या बताओगे फिर? भूल भ्रम भी बात की बातें हैं। अज्ञान तो तब जब पता लगा कि ये अज्ञान है। अज्ञान भी कहां की बात है? मैं क्या बोल रहा हूं कि मेन बंधन क्या है? जब छूटे तो छूटेंगे किससे? अरे नहीं भाई, अपने तुक्के नहीं मारने। पता हो तो बोलो, नहीं तो छोड़ो, जाने दो। किसी से नहीं, वो अभी बहुत दूर की बातें हैं। पहले अच्छे से अपने जो जहां भी जुड़े हो पहले पूछ लो, क्योंकि जब तक यही नहीं पता कि बंधे किससे तो छुड़वाएगा कौन? समझ लो, अगर कोई बंधा हो और कोई छुड़वाने आए, पहले ये देखता है हाथ बंधा है, पैर बंधा है, गला बंधा है, बंधा क्या है, वहीं से तो छुड़वाऊंगा। तो पहले यही पता लग जाए मैं बंधा कहां हूं, तभी तो छूटेंगे। इसका ज्ञान भरपूर दे रखा है कबीर साहब ने, लेकिन जिसको नहीं पता उसको बंधन पता ही नहीं। लेकिन वाणी बोल रहे हैं सारे, बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जी बहु। अरे बहुबंधन छोड़ो, तुम एक बंधन बता दो जो मेन बंधन है, क्योंकि पहले एक बंधन है तभी बहुबंधन है। तुम्हारी बहू आई ना, एक ही घर में आई ना, उसके बाद देखो कितने सारे रिश्ते आ गए लड़के के लिए। लड़का केवल एक लड़की लेके आया घर में, अब लड़की का बाप उसका भी बाप हो गया, लड़की का चाचा उसका भी चाचा, और लड़की का मामा उसका भी मामा हो गया। यानी सारे रिश्ते बाद में आएंगे, पहले एक रिश्ता आएगा। किसका? घरवाली का।
जैसे घरवाली का रिश्ता आया उसके बाद सारे रिश्तेदार आ गए घर में, तो बहु बंधन बाद में आएंगे। सबसे पहले मेन बंधन जानना है कि मैं बंधा कहां हूं, और जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ गया ना तब तुम बंधन खुलवा पाओगे। ये मैंने 1000 बार बोला है सत्संग में, अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया लग रहा। कोई बात नहीं। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं कि जब तक बंधन काटने वाला, बंधन से छुड़ाने वाला बंदी छोड़ तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया, तब तक ये बंधन टूटने वाला नहीं है। आने जाने के लिए हमेशा तैयार रहना, और इस एक बंधन से समझ लो कि देवी देवता तक, छोटी से चींटी से लेके हाथी हथनी सब बंधे पड़े हैं एक ही धागे से। और ये बहुत खतरनाक बंधन है। जब तक ये बंधन नहीं टूटेगा, जब तक कोई जीव यहां से निकलने वाला नहीं है। तो इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पाचा। यानी जब तक वो सार शब्द रूपी परम पिता परमात्मा तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया, तब तक भूल जाना कि तुम्हारे बंधन कटेंगे। ये बंधन कोई आम बंधन नहीं है कि कोई आम धागा है तुमने कैंची से काट दिया। ये बहुत खतरनाक बंधन है। इसलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान करवा दे, तभी ये बंधन कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो साहिब कह रहे हैं गुरुआ तो घर घर फिरे कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं है, अपना बंधन नहीं पता कि कहां बंधा है, और दूसरे के लिए बंदी छोड़ बन के बैठे हुए हैं। बस दिक्कत यही है। तो साहिब समझा रहे हैं फिर से, कहते घर घर मंत्र देत फिरत है माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। यानी नाम देने वाले, आज गुरुओं की महिमा चल रही है, फलाना नाम ले लो, ढिकाना नाम ले लो, ये नाम जप लो, वो नाम जप लो। और जगत के गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु बने बैठे हैं, जिनको विश्व की सारी भाषाओं के नाम तक ना पता, वो विश्व गुरु बने बैठे हैं। केवल एक हिंदी के चंद 4-5 अक्षर देके 4-5 शब्द पकड़ के विश्व गुरु बन गए। हैरानी होती है। इसीलिए कबीर साहब ने 52 अक्षरों का भरपूर खंडन किया। 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, पर ये आखिर खिर जाएंगे, वो आखिर इनमें नहीं। कह कह के थक गए, बता बता के चले गए, लेकिन ये बेचारा जीव ये समझ ही नहीं पाया। अरे आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम क्या है? आदि नाम तुम्हारा निज स्वरूप है, उसी को आदि नाम कहते हैं। और कोई परमात्मा नहीं है कि कोई सोचे कि एक परमात्मा है बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा ही असली स्वरूप आदि नाम है। तुम अपने ही स्वरूप को भूले बैठे हो। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा स्वरूप समझ में आ जाएगा, तुम्हारे पास ही बंदी छोड़ है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कब? जब ये देह त्याग करके तुम हमेशा के लिए उस मालिक में लीन नहीं हो जाते। अभी तुम जीव अवस्था में हो, तब तुम पीव अवस्था में रहोगे। इसीलिए साहिब ने बोला जीव शिव सब प्रगटे, और वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। जीव शिव सब प्रगटे, पैदा हुआ नहीं बोला उन्होंने कि कोई पैदा हुआ, क्योंकि जो पैदा होता है उसका अंत हो जाता है। तो ना तो जीव का अंत है और ना ही शिव का अंत है। जीव शिव सब प्रगटे, ये प्रकट होते हैं, ये जन्मते और मरते नहीं है। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास। अब आधे ठाकुर बने बैठे हैं, आधे दास बने बैठे हैं। जीव यानी ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करके, जीव यानी एक भगत ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करके शिव बना बैठा है, और शिव दोबारा से सृष्टि करके जीव बना बैठा है। ये जीव से शिव, शिव से जीव,
जीव से शिव, शिव से जीव करते करते जन्मों जन्मान बितर गए। ये बड़े बड़े युग बीत गए, लेकिन हम अपने स्वरूप को प्राप्ति नहीं कर पाए। तो अब क्या करना है? अब जीव और शिव अवस्था को दरकिनारे कर देना है। यानी हो तो तुम जीव अवस्था में, लेकिन इसको सत्य नहीं मानना है कि पता लगा पारक सिद्धांत की तरह तुम जीव को ही सर्वे सर्वा मान लो कि जीव ही सब कुछ है। अरे जीव ही सब कुछ है तो क्यों कह रहे हैं? बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता होए, और ऐसा शब्द बता जीव को पूछे बिरला कोई। तो क्यों कह रहे हैं कि ऐसा शब्द बताओ जीव को? अगर जीव ही सब कुछ है तो कौन सा शब्द बताएं जीव को? वहां पे सार शब्द की महिमा चल रही है, सार शब्द का गुणगान चल रहा है। और बीजक में समझा भी रहे हैं कि सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डारा, समझा भी रहे हैं। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है और जीववादी पंथ चला बैठे हैं। अब करे तो करे क्या? अब सार शब्द को नकार क्यों देते हैं? क्योंकि सार शब्द प्राप्त करना कोई गाजर मूली प्राप्त करना तो है नहीं, बच्चों का खेल तो है नहीं, इसमें तो पूरा जीवन लग जाता है। अब पूरा जीवन अगर प्राप्ति में लग गया तो गुरुवाई कब करेंगे? बुढ़ापे में। इसलिए नए नए जवान जवान लड़के देखोगे यूट्यूब पे बैठे हुए और क्या कह रहे हैं? सार शब्द कुछ नहीं होता। अच्छा, तुम्हारे कहने से नहीं होता, मतलब गुरुवाई के लिए कि मैं गुरु बन जाऊं, सार शब्द का खंडन कर रहे हैं। क्योंकि सार शब्द का भेदी गुरु तब तक नहीं बन सकते जब तक सार शब्द का ज्ञान नहीं हो गया। उसके लिए कहो पूरा जीवन लग जाए, तो उसको बायकाट ही कर दिया कि कोई सार शब्द नहीं होता। सार शब्द का ज्ञान देने वाले तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। और वाणी कह रही है सार शब्द कहीं बाची हो। वाणी कह रही है कि सार शब्द के बिना कोई बच नहीं सकता, और ये लोग कह रहे हैं कि सार शब्द कुछ होता नहीं है। बताओ कहां से कबीरपंथी हो गए? और बड़े बड़े पंथ चला बैठे हैं, अब बंद भी नहीं कर सकते लोक इलाज में आके, करे तो करे क्या? लेकिन नितिन दास फिर भी एक ऑप्शन दे रहा है इन लोगों को, कोई बात नहीं, पंथ चला लिया, अच्छी बात है, चार बातें अच्छी बताई लोगों को, लेकिन सार शब्द से दरकिनारा करोगे तो 84 तैयार है। अब करना क्या है? अब सार शब्द के बारे में जानना शुरू करो। ठीक है, तुम गुरु हो, कोई बात नहीं, गुरु रहो, लेकिन गुरुवाई करते करते भी चेलाई करनी शुरू कर दो, तब जाके कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो कहते हैं 68 लाख गुरु, कहते हैं नरकों में तेलों की कढ़ाइयों में पकोड़े तले जा रहे हैं उनके, और वो नरक और कहीं नहीं है, वो यही है, मां के गर्भ में यही पकोड़े तले जाते हैं। इसी कुंभी नरक में उल्टा लटकना पड़ेगा। वहां कोई ना पूछेगा कि गुरु जी है कि चेला जी है। जब आए भी इसी कढ़ाई में से हो तो जाने की भी इसी में तैयारी करो। कोई अपने आप को परमात्मा मत समझने लग जाना कि तुम परमात्मा हो, जीव हो और गर्भ से होके आए हो, और जीव ही ज्ञान लेके बैठे हो तो गर्भ में जाने की भी तैयारी कर लो, जहां से आए हो वहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि भाई ये जीवन अनमोल है, इस जीवन को बर्बाद मत कर लेना, अच्छे से परख लो, जान लो, विचार कर लो। यहां बड़े छोटे का कोई भेद नहीं है, यहां गुरु चेले का कोई भेद नहीं है। समझ लो, गुरु यानी ज्ञान, चेला यानी अज्ञान, बस। इससे ज्यादा कोई खेल नहीं है यहाँ पे कि कोई कहे नहीं गुरुजी मुझे तो आप ही पार करोगे, अपना पार हो ले गुरुजी तो पार करे चेले को। समझ लो, यहां ज्ञान ही गुरु है, और चेला और गुरु दोनों ज्ञान आधार से ही पार होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। साहिब ने वाणी में भी बोला, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस अकेला। अब साहिब ने अकेले की बात कर ली कि उड़ जा हंस अकेला। कैसे उड़ेगा अकेला? बताओ, गुरु जी को छोड़ के उड़ जाए, या चेला उड़ जाए, या गुरु उड़ जाए चेले को छोड़ के?
उड़ना तो अकेला ही पड़ेगा, देख लेना। तुम किसी तारीख को उड़ोगे, गुरुजी किसी और तारीख को उड़ जाएंगे। उड़ना तो अकेला ही है कि गुरु कहेगा भैया मेरा उड़ने का टाइम हो रहा, आज चलो चले तुम्हें उड़ा के ले चलते, चलोगे क्या? तुम कहोगे गुरुजी तुम्हारी आई है, तुम जाओ यार, हमें रहने दो 2-4 साल और बीवी बच्चों के साथ। तब कोई तैयार ना होगा गुरु के साथ जाने को। या तो तैयार खड़े हो जाओ कि गुरुजी तुम मरोगे, हम जहर लेके खड़े, हम भी मरेंगे, तब तो समझ में आए कि गुरु चेला एक साथ उड़े हैं। अरे गुरु उड़ रहा है 2024 में, तुम उड़ोगे 2050 में, तो कैसे एक साथ उड़े बताओ जरा? कौन सा गुरु चेला एक साथ उड़ा? तू उड़ जा हंस अकेला, गुरु को तो पता भी नहीं लगेगा चेला गया कहां है, दाएं गया कि बाएं गया, ऊपर गया कि नीचे गया। जहां गुरु ने रास्ता बताया है चेला वहीं गया है और वहीं जाना है। इसीलिए साहिब कह रहे हैं आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। अब बताओ, केवल एड्रेस जानना है, यहां तक पहुंचने का एड्रेस पता था ना, तभी पहुंचे हो। और नहीं होता एड्रेस तो यही उरई में धक्के खा रहे होते गलियों में, पता नहीं कहां है सत्संग, कहां है सत्संग। अब आने का भी एड्रेस पता है और घर जाने का भी एड्रेस पता है, एक भी ना जाएगा गुरुजी के साथ, सब निकल लेंगे अपने अपने घर। समझ लो, तो यही असली ज्ञान है। बंधन भी तुमने ही काटना है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए मैं बंधा कहां हूं, तभी खुलोगे। तो ये बंधन बहुत गहन बंधन है, ये बहुत मुश्किल से खुलता है, लेकिन जब भेदी गुरु भेद बता देगा तो ये बंधन सहज ही खुल जाएगा। ताला तोड़ना कितना मुश्किल होता है सोचो, एक लोहे का ताला है और तुम्हें कोई कहे कि इसको तोड़ो हाथ से, तुम सारा जन्म लगा दोगे, टूटेगा नहीं। लेकिन एक चाबी होती है, उस छोटी सी चाबी से कितना ही बड़ा ताला क्यों ना हो, कितनी सहजता से खुल जाता है। तो गुरु उसी बंधन का भेद बता के चाबी पकड़ाता है। तो कह रहे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदई दाई। सतगुरु चाबी देता है, मिली चाबी किसी को? तुम्हें ताले का ही नहीं पता बंधन क्या लगा है, तो चाबी क्या करोगे तुम? चाबी तब दी जाती जब ताले का पता हो, कौन सा ताला है, लिंग का ताला है, कौन सा ताला है, उसकी चाबी मिलेगी। तो शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी और पिंड यंड के पार, सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, और जब तक पूर्ण कल्याण नहीं होगा तब तक समझ लो कि यही धक्के खाने पड़ेंगे। बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिला है और ये जन्म ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कई गुरु और कई चेले जन्मों जन्म बीत गए, कभी वो गुरु बन के आ रहा है, कभी वो चेला बन के आ रहा है, कभी वो गुरु बन के आ रहा है, कभी वो चेला बन के आ रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा खेल, इतना बुरा हाल है। लेकिन अब मौका मिला है, साहिब ने बोला था कि 12 पंथ काल पुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। अब मालिक की दया है, जो 13वें पंथ का उजागर हुआ है और 12 पंथ वाले सब हैरान परेशान है कि ये कहां से ज्ञान आ गया है, इतना समझ लो। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई, गुरुमुख को तुम देव बताई, कपटी से तुम राग छुपाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। बिल्कुल क्लियर, साफ साफ उन्होंने सारा भेद समझा रखा है कि ये 12 पंथ चलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लाखों लोग जुड़ेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन धर्मदास, जब हमारा पंथ चलेगा तब ये सारी सरिताएं यानी नदियां, ये सारी नदियां इस समुद्र में आके समाएंगी, ये सब पंथ एक कर दिए जाएंगे, ये सब पंथ एक हो जाएंगे। आज वही समय है,
हमारे साथ जो भी जुड़ता है, कोई भी जुड़ता है, वो दूसरे पंथों के ही लोग हैं। सारी नदियां इसी समुद्र में आके गिर रही हैं और आने वाले समय में पूरे विश्व में केवल एक ही झंडा होगा, वो सतनाम का झंडा होगा, वो कबीर साहब के ज्ञान का झंडा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब हमारे सत्संग मुसलमानों ने भी और ईसाइयों ने भी, यहूदियों तक ने सुनने शुरू कर दिए हैं। और धीरे 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 एक दूसरे को समझाते हुए हम सब दोबारा से एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। दोबारा से हम सब सारे जात पात भेद, धर्म भेद, शब्द भेद, अक्षर भेद, रंग रूप भेद, इन सब भेदों से परे होके आत्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे। फिर क्या होगा? फिर हम सब एक हो जाएंगे, सारे जितने भी भेद हैं खत्म हो जाएंगे और कलयुग में सतयुग की स्थापना होगी और ये होके रहेगी। कोई गलतफहमी में ना रहे कि ये केवल किताबी बातें हैं। इसका जिक्र बड़े बड़े ग्रंथों में है कि कलयुग में सतयुग आके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कैसे आएगा ये कोई बता नहीं पा रहा है। ये सोच रहे हैं कि कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग आएगा, यानी विष्णु जी फिर से गरुड़ के ऊपर बैठे होंगे, उड़ रहे होंगे इधर उधर, शंकर जी नंदी के ऊपर आके टहलेंगे गलियों में, ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठ जाएंगे आके, देवी देवता गलियों में घूमने लग जाएंगे। इसको सतयुग कहते हैं। ब्रह्म कुमारी वाले देख लो, यही प्रचार कर रहे हैं। ब्रह्म कुमारी पंथ 150 लगभग 150 देशों में फैला हुआ है और क्या प्रचार कर रहा है कि बस कलयुग खत्म होने वाला है 250-300 सालों बाद और उसके बाद सतयुग आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर हम सब खत्म हो जाएंगे और इन देशों में कौन रहेगा? देवी देवता आके बसने लग जाएंगे। और वो देवी देवता कौन है? जो भी ब्रह्म कुमारी में आ गया वही देवी देवता है, बाकी सबका नाश हो जाएगा। बताओ, बढ़िया सतयुग आएगा ये। इनको इतना नहीं समझ में आ रहा कि सतयुग का मतलब क्या होता है, यही जान लो। सतयुग का मतलब होता है जहां सत्य स्थापित हो जाए, वही सतयुग है। जहां सत्य की बात चले, सत्य प्रमाणित होके सबके दिलों पे राज करे, क्योंकि यहां पर कलयुग में सत्य को भी प्रमाणित करना पड़ता है। वैसे तो वो स्वयं प्रमाणित है, सत्य को कौन प्रमाणित करेगा? लेकिन कलयुगी जीव इतनी बुरी दुर्दशा हो चुकी है इसकी बुद्धि की कि झूठ तो प्रमाणित बिना किए मान लेगा और सच के 100 प्रमाण मांगेगा। अगर कोई झूठ बोल देना किसी को, कोई कंपनी आ जाए तुम्हें 10 दिन में करोड़पति बना देंगे, मान लेगा, अपना सारा पैसा पकड़ा देगा, हाँ भैया 10 दिनों में बना लेना। और कोई सच बोले उसके 100 प्रमाण मांगेगा। ये कलयुगी जीव का हाल है। तो इसी कलयुग में सतयुग प्रमाण के साथ आएगा और जब प्रमाण के साथ आएगा तो विवेक जगेगा, क्योंकि प्रमाण दिख गया सामने। और प्रमाण क्या होगा पता है? पंचम वेद प्रमाण है। 4 वेद तो तुमने सुने ही हैं। 4 वेद 4 वर्णों को एक नहीं कर पाए। जो पंचम वेद है वो कौन है? कबीर वाणी ही पंचम वेद है। वही असली वेद है जो सबको एक करेगा। इसीलिए आज भी जहां सत्य को प्रमाणित करना होता है, किसकी वाणी लगाते हैं? कबीर साहब की वाणी लगाते हैं। जहां पे सत्य प्रमाणित करना होता है कि ये बात सत्य है, वहां पे कबीर साहब का दोहा चिपका देंगे, बस पूरा ऑथराइज काम हो गया, पक्की मोहर लग गई। अब कोई माई का लाल नहीं जो इस वाणी को काट दे। यही है सतयुग का असली मोहर, जिसको पंचम वेद कहते हैं, कबीर वाणी। तो इसी के आधार पे युग पलटेगा, कलयुग से सतयुग आएगा और आके रहेगा। अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में बिल्कुल साफ बताया गया। जैसे हमारे पुराणों में किसकी महिमा गाई?
जो अवतार चले गए उनकी महिमा नहीं गाई है। कलयुग में सतयुग वो नहीं लाएंगे जो बीत चुके हैं, जैसे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी या कोई और भगवान जितने भी बीत गए हैं उनकी महिमा नहीं है। क्या बोला है कि कलयुग के अंत में कौन आएगा? कल की अवतार, उसकी महिमा गाई गई है। यहां राम राम करने से, हरे कृष्णा करने से ये युग बदलने वाला नहीं है। उन्होंने बदल दिए जो बदलने थे। युग परिवर्तन करने के लिए कल की अवतार का आगमन होगा। मुसलमानों ने क्या बोला? कौन आएगा? इमाम मेहदी आएंगे, जबकि मोहर लग चुकी है कि हमारा आखिरी नबी कौन है? आखिरी नबी मोहम्मद साहब। मोहर लग गई है कि आखिरी नबी मोहम्मद साहब है हमारे, इसके बाद और कोई नहीं आएगा जिसको हम नबी कहेंगे। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन छोड़ दी। किसके लिए? इमाम मेहदी के लिए, कि इमाम मेहदी आएंगे तब ये सारा खेल खत्म होगा कलयुग का, जिसको दज्जाल बोल दिया उन्होंने। दज्जाल, जो सारे सब जाल बिछा के बैठा हुआ है, उसका नाम ही दज्जाल रख दिया। गुरु ग्रंथ साहब ने किसका नाम लिखा? कौन आएगा? वहां लिखा कि एक मर्द का चेला आएगा, वो पूरे विश्व को जागृत करेगा। महात्मा बुद्ध के ग्रंथ में किसका नाम लिखा है? उसमें लिखा है कि महात्मा बुद्ध जाते हुए बोले कि मैं तो मर रहा हूं, जा रहा हूं, कार्य अधूरा है, लेकिन ये कार्य पूरा करने के लिए मैत्रेय बुद्ध दोबारा से आएगा। यानी एक और आएगा जो मैत्रेय का मतलब क्या होता है? जो सब में दोस्ती करवा देगा। आज धर्म के नाम पे क्या हुआ है? दुश्मनी, धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे हैं। तो वो बुद्ध ऐसा आएगा जो मैत्रेय यानी दोस्ती करवा देगा सब में, एक मालिक के साथ सबको बांधेगा, सब फिर से एक हो जाएंगे। यही यहूदियों के ग्रंथ में इलियास नाम बोला गया कि इलियास एक फकीर था, वो दोबारा आएगा और सारे संसार को दोबारा से प्रेम का पाठ पढ़ाएगा। ईसा मसीह के ग्रंथ में, बाइबल में क्या बोला गया कि 3 दिन के बाद ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए, जब क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, और वो वहां से चले गए। लेकिन वो दोबारा आएंगे। उसका नाम क्या रखा? जीसस सेकंड कमिंग, यानी दोबारा आएंगे और पूरे संसार को ईसाई बना देंगे, यानी सत्य के साथ जोड़ देंगे। किसके साथ? द होली स्पिरिट। ईसाई लोग किसको भगवान मानते हैं? होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही ईसाइयों का भगवान है। लेकिन उन्होंने एक शरीर को पवित्र आत्मा मान रखा है कि ईसा मसीह ही पवित्र आत्मा है। बस इतनी सी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को ठीक करने के लिए जीसस सेकंड कमिंग आएंगे और शरीरों को किनारे करके केवल आत्मा का ज्ञान देंगे। तो ये हर ग्रंथ में पहले से दर्ज है। हमारे कबीर साहब के ग्रंथ में क्या बताया है? इसमें निकलंक अवतार का जिक्र किया गया है कि एक निकलंक अवतार आएंगे जिसमें कोई कलंक नहीं होगा। गरीबदास जी महाराज ने भी यही बोला। इसको निकलंक राया नाम दिया गया। राया वो इसलिए दिया गया क्योंकि केवल आत्मा ही वो वस्तु है जिसमें कोई कलंक हो ही नहीं सकता। शरीरों में कलंक है, तत्वों में कलंक है, निहित तत्व में कोई कलंक नहीं है। तो उसी निहित कलंक का भेद अलग अलग धर्मों में हर संत ने पहले से लिख के गए हुए हैं। आज की वाणियां नहीं है ये। यही आप देखेंगे भविष्य मालिका में, उड़ीसा में पूरा डिटेल में इसके बारे में सारा समझा रखा है
कि कैसे कैसे प्रभु दोबारा लीला करेंगे और सारे जगत को फिर से एक डोर में बांध देंगे, सत्य की डोर में बांध देंगे और सबको यहां से खींच के अपने धाम ले जाएंगे। ये सब पहले से लिखा हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, इसके कोई विरोध में खड़ा होता है तो उसका नाश भी पक्का लिख रखा है उसमें कि जितने भी ये विरोधी ताकतें खड़ी होंगी वो सब अपने आप धराशायी होती चली जाएंगी, क्योंकि ये परमात्मा का हुक्म है, ये उनका पंथ है। इसमें कोई भी विरोधी टिक नहीं पाएगा और ये आगे से आगे बढ़ता ही जाएगा। ये सब पहले से दर्ज है इसमें कोई 19-21 वाली बात ही नहीं है। ये 100% सत्य ही है। बस हमने सही समय का इंतजार करना है और आगे से आगे देखते जाना है कि क्या हो रहा है। सारे झंडे एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, उसी को कलयुग में सतयुग का आगमन कहा जाएगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अब आरती की तैयारी करेंगे। उसके बाद नाम दीक्षा के लिए कोई है तो नाम दीक्षा ले सकते हैं। बाकी आगे का प्रोग्राम आपको भोजन भंडारा जो भी है वो ग्रहण करके जाना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। उनके हो जाने थे साहब कछु संतान के। हाँ हाँ, उनके सतनाम।